एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रांड मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है व्हाट इज ब्रांड, नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांडिंग की हिस्ट्री, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, रोल और एलिमेंट्स। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप ब्रांड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज ब्रांड, कि ब्रांड क्या होता है। तो ब्रांड डिफाइन करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑनरशिप को, कि किसी भी चीज पे किसकी ऑनरशिप है, कंज्यूमर का क्या पर्सपेक्टिव है उस ऑनरशिप के लिए। तो ये पर्पस बताता है ब्रांड का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अ नेम, टर्म, डिजाइन, सिंबल और एनी अदर फीचर्स दैट आइडेंटिफाई वन सेलर्स गुड्स और सर्विस as distinct from those of other sellers. The legal term for the brand is trademark. A brand may identify one item, a family of item, or all items that sellers if used for the firm as a whole. The preferred term is trade name. जो ब्रांड होता है वो कोई भी नेम हो सकती है, कोई सी टर्म होती है, डिजाइन होता है, सिंबल होता है, या कोई भी और फीचर हो सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज के, जो कि आपको दूसरे सेलर से डिफरेंट बनाते हैं। आपका ब्रांड आपका लीगल ट्रेडमार्क भी हो सकता है, मतलब कोई और उसको यूज नहीं कर सकता है। ये आपको बताता है कि कौन सा आइटम है आपका, या कितने आइटम्स, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट आपके हैं जो कि कोई पर्टिकुलर सेलर सेल कर रहा है एक ट्रेड नेम के अंदर। मतलब एक पर्टिकुलर नेम से या ब्रांड नेम से कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, तो एप्पल के कितने प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल हो रहे हैं एप्पल के नाम से। ये क्या बताता है ब्रांड को। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, a type of product manufactured by particular company under a particular name। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी द्वारा पर्टिकुलर नेम के अंदर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होता है तो उसको भी बोला जाता है ब्रांड। नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द नेम ऑफ a producer which is product by affixing to the product or its container the trade name or brand represented by words or design। ब्रांडिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी प्रोड्यूसर जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है या सेल करने वाला है उसको अपना नाम देता है ताकि लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकें। आप उसके कंटेनर पे उनका ट्रेड नेम देख सकते हैं, ब्रांड का नाम देख सकते हैं, वर्ड्स या डिजाइन देख सकते हैं। तो ये बताता है ब्रांडिंग को। जब आप किसी भी प्रोडक्ट पे ब्रांड का नेम देते हैं और उसको प्रमोट करते हैं तो वो होता है ब्रांडिंग। तो जो ब्रांड का आप नेम देते हैं, डिजाइन देते हैं, ये पूरी प्रोसेस होती है ब्रांडिंग। नेक्स्ट आता है ब्रांड का नेम। ब्रांड के नेम में कोई भी लेटर्स, नंबर हो सकते हैं जिनको कि हम वोकलाइज या प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल पेप्सी, वॉरपूल, सैमसंग, ऐसे कोई भी नाम जिनको कि हम बोल सकते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रांड नेम। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट एक आर्ट है कि कैसे हम ब्रांड को बनाते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, और जो भी हमने ब्रांड को बनाने में कंज्यूमर से प्रॉमिस किया है उसको पूरा करते हैं, मटेरियलाइज करते हैं उस प्रॉमिस को और मेंटेन करके रखते हैं हमारे प्रोडक्ट को या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को, मतलब जो पर्टिकुलर हमने ब्रांड बनाया उसके हिसाब से। तो ब्रांड मैनेजमेंट हेल्प करता है कि कैसे आप टेंजिबल और इनटेंजिबल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रांड के उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि आपको जो है लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और आप आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को बना सके, ब्रांड को लॉन्च कर सके, ब्रांड पोजीशनिंग को मेंटेन कर सके। तो ब्रांड मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि कैसे आप कॉर्पोरेट इमेज को बनाते हैं बिजनेस की। मतलब आप पूरी ब्रांड का मैनेजमेंट करना, उसको क्रिएट करना, बिल्ड करना, उसकी पर्सनालिटी को बनाना, प्रीपोजिशंस को बनाना, एसोसिएशंस को बनाना, आइडेंटिटी को बनाना, इमेज को बनाना, वो सब आता है हमारा ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है कि क्या हिस्ट्री है ब्रांडिंग की। तो जो 13th सेंचुरी था उसमें ब्रांड नेम आया था कि जब इसका मतलब होता था टॉर्च या फिर कोई भी जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा, उससे हम इस वर्ड को लाए थे ब्रांड। फिर 15th सेंचुरी में यह आया था कि किसी भी पर्सन को बताना था कि उसका पर्टिकुलर कौन सा एरिया है, तो वो वुड के थ्रू वो अपनी ऑनरशिप को बताता था कि पर्टिकुलर उसका कौन सा एरिया है या कौन सा खेत है, उसके लिए वो ब्रांड का यूज करता था। फिर 19th सेंचुरी में जैसे रेलवे आया तो पॉसिबिलिटी बढ़ गई, ज्यादा लोग ट्रेवल और डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गए,
प्रोडक्ट भी डिलीवर होने लग गया लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो जो प्रोडक्ट का नॉलेज था वो लोकल मार्केट से बाहर जाने लग गया। तो ब्रांड सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही नहीं था, फिर वो इंक्रीज होने लग गया। तो 1890 में कोको कोला ने अपना फर्स्ट स्टेट दिया और फिर ब्रांड के मीनिंग को बताया कि आपकी ऑनरशिप का मार्क और आपकी क्वालिटी का मार्क, तो वो आपको बताता था कि कौन सी ब्रांड है। नेक्स्ट आया 20वीं सेंचुरी, जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो जो कंज्यूमर की लाइफस्टाइल थी वो चेंज होने लग गई। फिर ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आए। फिर प्रोडक्ट जो थे कंज्यूमर के पास बहुत सारी वैरायटी या चॉइसेस बढ़ते गई और जो सेलर था वो ज़्यादा ऑडियंस तक जा सकता था, नई डिमांड को क्रिएट कर सकता था। प्रोडक्ट फोकस करता था रिलायबिलिटी पे। फिर 1960 में जो सेलर था उसने मास मीडिया का यूज़ किया कि कैसे कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, इमोशनल कर सकते हैं और उसके फंक्शनल बेनिफिट को देख सकते हैं। फिर 1984 में एप्पल ने अपने कंप्यूटर्स लॉन्च किए। तो इस तरीके से ब्रांड ट्रेंड में आया है और ये पर्टिकुलरिटी होती है ब्रांड की। नेक्स्ट आता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ब्रांड के, तो इसमें दो है, टैंजिबल और इंटैंजिबल। टैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें कि हम प्राइस, फिजिकल प्रोडक्ट, पैकेजिंग, जिनको कि हम देख सकते हैं, वो सारे जो चीज़ें होती हैं ब्रांड की उनको हम टैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, लाइक ब्रांड का नेम, लोगो, डिजाइन। फिर नेक्स्ट आता है इंटैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स की कंज्यूमर का, कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस है किसी भी ब्रांड के लिए, ब्रांड की पोजिशनिंग, ब्रांड की आइडेंटिटी, ब्रांड की पर्सनालिटी। मतलब ये कुछ चीजें जिनको कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, पर इनको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या थे, इंटैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे ब्रांड के। नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ब्रांड के, तो फर्स्ट आता है ये एस्टेब्लिश करता है कि प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को देखा जा सके। सेकेंड आता है ये प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को कि उसके लीगली क्या यूनिक फीचर है जो कि उसको दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप एक्वायर करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या प्लेस है कंज्यूमर के माइंड में, कैसे आप उसको देख सकते हैं और उसकी क्या क्वालिटी है। नेक्स्ट आता है कि आप परस्यूट करवाते हैं कंज्यूमर को कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करें, उनसे जो भी आपने ब्रांडिंग के टाइम पे प्रॉमिस किया है आप उनको वो सर्व करते हैं। अगर आपने उनको कुछ बताया कि आपका कुछ यूनिक फीचर है तो वो आप उनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप मैसेज को क्रिएट करते हैं और सेंड करते हैं स्ट्रांगली ताकि आप बिजनेस को कंज्यूमर के लिए रिलायबल बना सके। नेक्स्ट आता है कि क्या फंक्शन होते हैं ब्रांडिंग के, तो फर्स्ट है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो पर्टिकुलरली किस ब्रांड का है। फॉर एग्जाम्पल की बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी हुई है तो आप पढ़ के देख सकते हैं, आपको पता चल जाता है कौन सी कोको कोला है, कौन सी पेप्सी है। तो ये क्या बताता है उनकी ब्रांड को, कि आप उसके थ्रू प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप इसमें प्रोडक्ट को एक दूसरे से डिफरेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलिमिनेटिंग इमिटेशंस, मतलब कोई भी आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता है क्योंकि ये पर्टिकुलरली आप ही का ब्रांड नेम होता है। नेक्स्ट आता है डिनोट्स स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट का क्या स्टैंडर्ड है उसको बताता है। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क, इंश्योर करता है कि क्या लीगल राइट्स है आपके, मतलब कोई और आपकी ब्रांड नेम को, आपकी डिजाइन को यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है ये हेल्प करता है कि कैसे आप कंज्यूमर्स को ब्रांड के लिए लॉयल बना सकते हैं ताकि वो सिर्फ आप ही का प्रोडक्ट खरीदते रहे। नेक्स्ट आता है ये हेल्प करता है कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, मतलब जो पर्टिकुलर ब्रांड आपने बनाया है आप उसी के थ्रू सेम डिजाइन रखते हैं तो जो आपकी पैकेजिंग होती है वो सेम ही दिखती है और लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये आपको हेल्प करता है कि एडवर्टीजमेंट कैसे करने हैं, आपके प्रोडक्ट को, सर्विसेज को कैसे प्रमोट करना है। नेक्स्ट आता है ये हेल्प करता है सेल्समैनशिप को, अगर आप ऑलरेडी ब्रांड है तो आपके जो प्रोडक्ट है वो इजीली सेल हो जाएंगे, लोग उसको पसंद करेंगे। नेक्स्ट आता है कि हेल्प करता है कि क्या प्राइस में डिफरेंशिएशन, मतलब प्राइस एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है ये हेल्प करता है कि कैसे आप प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हैं। ये हेल्प करता है कि कैसे आप रिपीट सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे ब्रांडिंग के। नेक्स्ट आता है कि क्या रोल होते हैं ब्रांड के, तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द मेकर, आप इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस ब्रांड का है या किसने बनाया है। नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाई प्रोडक्ट हैंडलिंग, जो पर्टिकुलर ब्रांड है वो बताता है कि आप प्रोडक्ट का जो हैंडलिंग है मतलब वो कितना ईजी है, कि लोग उसको कितना इजीली कैरी कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइज अकाउंटेबिलिटी, जो भी इसका अकाउंट है वो प्रॉपर होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। नेक्स्ट आता है सिग्निफाई क्वालिटी, जो क्वालिटी है पर्टिकुलर ब्रांड की
उससे आप पता कर सकते हैं कि जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी, आपको क्या फीचर्स या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री। ये लोगों के लिए बैरियर को क्रिएट करता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ब्रांड है तो कोई भी कॉम्पिटिटर इजीली आपके जैसा मार्केट में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट आता है सर्वस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और ये आपके लिए कंपटीशन में एडवांटेज को क्रिएट करता है, क्योंकि आप ब्रांड है तो आपके लॉयल कस्टमर होंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, लोग आपको प्रेफर करेंगे, तो आप कॉम्पिटिटर का एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योर प्राइस प्रीमियम। आप पर्टिकुलर ब्रांड के जो प्रोडक्ट है उनको हाई प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस तरीके से फेमस है और लोग प्रेफर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को लेना। नेक्स्ट आता है कि क्या ब्रांड के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब पर्टिकुलर ब्रांड किन चीजों से मिलके बनता है। तो इसमें आता है ब्रांड का क्या लोगो है, लोगो कोई भी आप डिजाइन, नेम या सिंबल्स देखते हैं, क्या टोन है, मतलब कैसे म्यूजिक का यूज किया गया है, जिंगल्स का यूज किया गया है, जिससे कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जान सकते हैं। उसकी कैसी पैकेजिंग है, पैकेजिंग में क्या कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या URL है, किन वेबसाइट के थ्रू ब्रांड अपने आप को प्रमोट करता है, उनके पर्टिकुलर नेम से। आता है स्लोगन, कि पर्टिकुलर जो ब्रांड है वो अपनी खुद के स्लोगन्स बनाता है या टैगलाइंस, थीम लाइन बनाता है, जिससे कि ये लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट आता है ब्रांड का नेम, कि पर्टिकुलर ब्रांड का क्या नेम है जिससे कि पर्टिकुलर ब्रांड बनता है। ब्रांड एलिमेंट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ब्रांड मैनेजमेंट के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, रोल और एलिमेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।